रहमान रहीम। मेरा नाम एडवोकेट मुनव्वर है और मेरे साथ आज है एडवोकेट एहसान सियाल जो कि सिंध बार का मेंबर भी है। और आज हम इनसे बात करेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमें बता दें और आप किस तरह यहाँ पे कराची में आएँ और आपने किस तरह मेंबरशिप यहाँ पे हासिल की और किस तरह आपने ये जद्दोजहद किया है इस मेंबर में पहुँचने के लिए, और आपने क्या मतलब उसके लिए कन्फ्यूजन होती है या कभी कहीं पे मतलब ऐसा कोई चीज़ हुई है। तो एहसान साहब आप हमें बता दें अपने इंट्रोडक्शन में। मैं एहसान अली सियाल, एडवोकेट हाई कोर्ट, और यहाँ तकरीबन मुझे प्रैक्टिस करते हुए 17 साल हुए हैं। मैंने एसएम लॉ कॉलेज से एलएलबी किया और यहाँ अजीज़ शेख साहब की कंपनी में मैंने शुरुआत की। फिर माजिद नुमान साहब के साथ में रहा। मैं क्रिमिनल, सिविल, फैमिली केसेस और रेंट केसेस, मेंटेनेंस के और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत सब केसेस करता हूँ। और हाई कोर्ट में भी मेरी प्रैक्टिस है, अच्छी है। और मैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पैनल पे भी हूँ, SCCP के पैनल लॉयर हूँ। और मैं ये जो यूफोन है उसके भी पैनल पे हूँ। और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। हम यहाँ एसएम लॉ कॉलेज से जब मूव करके हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिटी कोर्ट में आके हमने यहाँ कराची बार एसोसिएशन की मेंबरशिप ली। तो यहाँ हमने बार पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और यहाँ एक हमने ग्रुप इस्टेब्लिश किया। वो ग्रुप चलते चलते हमारे ग्रुप्स के काफ़ी दोस्त जो हैं सेक्रेटरीज बने हैं। प्रेसिडेंट, अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है अशफाक अली गिलाल, वो भी हमारे ग्रुप के हैं। आमिर सलीम साहब थे, अकनवाज टालपुर साहब भी हमारे ग्रुप से रहे। और हमारे ग्रुप में अब्दुल वहीद सियाल लाइब्रेरियन भी रहा है। और हमारे ग्रुप से जुल्फ़िकार अली सोलंगी जो अभी एंटी इंक्रोचमेंट के जज हैं, वो भी यहाँ ट्रेजरर की सीट पे लड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यंगस्टर का ग्रुप रहा है और यहाँ बार पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहे हैं। और हमने हमेशा वो वकला बरदरी के वेलफेयर के लिए काम किया है। जब मैं मेंबर सिंध बार कौंसिल मुंतखब हुआ और वकला बरदरी ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे वोट दिया और मुझे जो है इलेक्ट करवाया, उसके बाद मैं सिंध बार कौंसिल में चेयरमैन बैनुल फंड कमेटी का चेयरमैन रहा। और चेयरमैन जब मैं बना तो हमारे सिंध बार कौंसिल के जो बैनुल फंड है वो तकरीबन 2 लाख रुपए वकला को मिलते थे, वो भी एज ऑफ 60 ईयर्स। तो हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यंगस्टर का ग्रुप रहा है और यहाँ बार पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहे हैं। और हमने हमेशा वो वकला बरदरी के वेलफेयर के लिए काम किया है। जब मैं मेंबर सिंध बार कौंसिल मुंतखब हुआ और वकला बरदरी ने मुझ पर एतमाद किया और मुझे वोट दिया और मुझे जो है इलेक्ट करवाया, उसके बाद मैं सिंध बार कौंसिल में चेयरमैन बैनुल फंड कमेटी का चेयरमैन रहा। और चेयरमैन जब मैं बना तो हमारे सिंध बार कौंसिल के जो बैनुल फंड है वो तकरीबन 2 लाख रुपए वकला को मिलते थे, वो भी एज ऑफ 60 ईयर्स। तो हमने उनको इन्हांस किया और वो उसको बढ़ा के हमने 10 लाख रुपए तक लेके गए। ये हमारी अचीवमेंट है 1 साल की। अभी मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर भी हूँ सिंध बार कौंसिल में। अभी भी हम वकला के जितने भी मसाइल हैं वो ऐसे तरीके से हल करते हैं। और वकला में अल्हम्दुलिल्लाह वकला जो है वकला बरदरी है हम पे एतमाद करती है और हमसे खुश है। और बाकी यहाँ और भी यंगस्टर है। बार पॉलिटिक्स में हर नौजवान को आना चाहिए क्योंकि आप वकालत के साथ साथ बार पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहें, होना चाहिए आपको। और क्योंकि आप वेलफेयर, वकीलों की वेलफेयर में एक्टिव रहेंगे तो वकला बरदरी आप पे एतमाद करेगी, आप उनके लीडर बनेंगे, वो आपके पीछे चलेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह वकला बरदरी में हमारा अपना बहुत अच्छा सरसूख है और इज़्ज़त करते हैं। और हम बार पॉलिटिक्स, आपको पता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ वेलफेयर कर रहे हैं वकीलों को। बहुत शुक्रिया एहसान साहब। मैंने यहाँ पे सुना है कि जो है नया नया वकील आता है, होने के लिए इनरोल होता है, तो उनकी बड़ी मुश्किलात पैदा होती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नए वकला जो आ रहे हैं उनको फिनंशियली तौर पर बड़े वीक होते हैं और उनके लिए हम जो है एफर्ट्स कर रहे हैं
اور ہم پینلز کا بھی مختلف ڈپارٹمنٹ کو ہم لکھ چکے ہیں اور کمپنیز کو لکھ چکے ہیں کہ وہ کم از کم جو ہے ایک لیگل ایڈوائزر، جتنی بھی کمپنیز رجسٹر ہیں وہ ایک لیگل ایڈوائزر رکھیں، اور ان کو ہم سجیسٹ کریں گے کہ آپ جو ہے ینگ لائر میں رکھیں جو نیو انرولڈ آ رہے ہیں، اور ہم ان کو اچھی فرم میں بھی جو ہے وہ انگیج کرواتے ہیں، اور اچھے سینئر بھی ہم ان کو تلاش کر کے دے دیتے ہیں۔ جتنی ایفرٹس ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ احسان صاحب، آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہم نے لیا۔ میں اپنے دوستوں کو اور آپ کے دوستوں کو گزارش کروں گا کہ یہ آپ کا چینل اور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ بہت لیڈر ہیں۔ بہت شکریہ احسان صاحب ٹائم دینے کا، بہت شکریہ، تھینک یو۔